जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे आपका जो विद्युत धारा था, विद्युत धारा का नेक्स्ट जो टॉपिक है विद्युत विभव और विभवांतर, क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? विद्युत विभव और विभवांतर। आखिर में विद्युत विभव और विभवांतर होता क्या है? इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हम छोटा सा एक प्रयास है, बिहार बोर्ड के जो भी छात्र है हिंदी माध्यम के, उसको संपूर्ण तैयारी हम लोग क्या क्या कराते हैं, फ्री में कराते हैं। वो भी क्या है, और संपूर्ण तैयारी फ्री में है और संपूर्ण सिलेबस के साथ है। हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से बुक में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। बहुत टीचर हो क्या करते हैं, सिर्फ लिखवा देता है, नोट्स बना देता है, वो रट लेता है, एग्जाम में क्या होता है वो पास भी हो जाता है। ये बात भी क्या है, हकीकत है, ये इससे आप नकार नहीं सकते। लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रयास इसमें इसलिए है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ बच्चे को समझे आखिर में साइंस वो है तो क्या, चाहे वो स्टेप बाय स्टेप क्या करे। हम जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं, चैप्टर को अलग अलग टॉपिक में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं अलग अलग। जैसे इसमें हम आज पढ़ाएंगे विद्युत विभव, तो विद्युत विभव का क्या क्रिया है उसको क्या करते हैं, उस पार्ट के, इस पूरे पार्ट को हम 6-7 पार्ट में बांट दिए हैं। उसके साथ क्या करते हैं, उसको पढ़ाते हैं। जैसे उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ा दिए, थ्योरी पढ़ाए, तो उसके साथ उसके नीचे ही मतलब पिछले ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है सो भी पढ़ा देते, ताकि उसको कोई दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन भी पढ़ाते जो क्वेश्चन बैंक से पढ़ाते जो पूछा गया, ठीक है। तो जिस समय को नहीं बर्बाद करते हुए हम क्या करते हैं, वीडियो के आगे बढ़ाते। इस चैनल के माध्यम से बच्चों को समझाने पर जोर दिया जाता है, ये नहीं से उसको रटने और रटाने रटने रटाने पे तो पूरा बिहार पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम अगर आप समझ के पढ़ते हो ना तो एक ही वर्ड सब जो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, जैसे पिछले वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, 40-45 मिनट का हो गया था, तो उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप समझ के पढ़ोगे तो उस वो भी वीडियो क्या लगेगा आपको, सहायता और सुगमता पूर्वक लगेगा, ठीक है। वो आपको जीवन में क्या करेगा, सुखदाई होगा। उसको आप याद कर लेते, समझ जाते, तो उसको क्या है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्या है आपको साइंस अगर रेगुलर आप पढ़ लेंगे ना मेरे से, तो आपको कंपटीशन में जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन की क्या है दोबारा पढ़ने की जरूरी नहीं हो। भले अब आर्ट और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, लेकिन साइंस को आपको दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक हो। तो विद्युत तो क्या पढ़ने आज हमको, विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत धारा के बारे में हम क्या कर लिए, आपको बता चुके हैं। विद्युत धारा के क्या बारे में हम क्या किया, बता चुके। विद्युत धारा उत्पन्न क्या होता है, क्यों होता है, कि हम लोग बताए थे। अगर कोई पदार्थ है उसे इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पदार्थ में ज़्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा किससे होके जाएगा, तो किसी तार से होके जाएगा। तो तार भी पढ़ा है, तो दो तरह के, वो विद्युत चालक होता है, क्या विद्युत कुचालक होता है, ठीक। जिससे होकर विद्युत धारा पास हो गया तो चालक होगा, जिससे होकर नहीं जाएगा तो क्या हो, कुचालक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अर्धचालक भी वो पढ़ाए थे, एक सेमीकंडक्टर, उसमें क्या स्पेशल केस होता है, उसमें क्या होता है थोड़ा, अगर उस केस में क्या होता है, उसमें थोड़ा, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है थोड़ा स्पेशल कलेक्शन हो जाता है। अगर पार्टिकुलर टेम्परेचर पर देंगे तो उसका क्या होता है, मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, अब विद्युत धारा के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो अब क्या करते हैं, जो आवेश होता है, जो आवेश जो चार्ज होगा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, तो उसे क्या बोले, विद्युत धारा बोलते हैं। तो क्या बोले थे, आवेश के प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। लगभग हम लोग थोड़ा था यही पढ़े थे, ठीक है। अब हम पढ़ते थे क्या, विद्युत विभव और विभवांतर। क्या पढ़ेंगे आज, विद्युत विभव और विभवांतर पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विद्युत विभव और विभवांतर में क्या करते हैं, हम आगे काम शुरू करते, ठीक है। तो विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, हम इसको एक कहानी के थ्रू क्या हम लोग समझते हैं। तो हम लोग इसको समझने से पहले एक अब वर्ड सुने होंगे कभी, से धारा सुने होंगे, विद्युत धारा सुने होंगे। विद्युत धारा जैसे पानी के फ्लो है, पानी क्या है, ऊपर जैसे पहाड़ पर है, पहाड़ पर जो नदियाँ है, और नीचे की क्या हम लोग को समतल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, समतल बोलते हैं। इसको बोलते हैं पहाड़, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, समतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समतल बोलते हैं, ठीक है। तो पहाड़ पर क्या है, ऊंचाई ज़्यादा है, ऊंचाई ज़्यादा है तो पानी क्या है, आराम से क्या है, ऊपर से क्या होता है, नीचे आ जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो वैसा ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो जो यहाँ पहाड़ क्या है, पहाड़ की ऊंचाई ज़्यादा है, तो ऊंचाई से नीचे तक आने के लिए, नीचे के आने के लिए हमको रास्ता मिल जाएगा। तो ऊंचे से क्या होगा, नीचे से क्या होगा, चल के आ जाएगा। तो इसको धारा के हम इसको क्या बोलते हैं, पानी की धारा। यहाँ पे क्या है,
पानी के धारा है। क्या है? पानी के धारा। तो इसको क्या बोलते हैं? पानी धारा। पानी के धारा कहाँ बहता है? नदी में बहता है। कहाँ बहता है? नदी में बहता है। कहाँ बहता है? नदी में बहता है। लेकिन हुआ क्या, समय के अनुसार क्या होगा, इसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे बोले कि आवेश भी हुआ, आवेश भी हुआ, तो क्या होगा, यहाँ पर आवेश भी हुआ। तो जैसे आवेश हो गया, क्या जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा क्या होगा, तो पानी जैसे ऊपर से नीचे आता है, जैसे उसको पाथ और रास्ता मिल गया तो ऊपर से क्या होता है, नीचे आता है नदी के थ्रू। वैसा ही क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ पर बिजली बनता है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, तो हमारे घर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ तो रास्ता तो ऊंच नीच है नहीं, तो यहाँ पर कैसे चलेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है आपका इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है मान लो माइनस चार्ज क्या है, ज़्यादा है। माइनस चार्ज क्या है, ज़्यादा। वहाँ पर प्लस चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या है माइनस चार्ज क्या है, ज़्यादा है। तो इसको तुलना करने के लिए यहाँ पर इसको बोला गया हाई वोल्टेज। क्या बोला गया, इसको हाई वोल्टेज, और इसको क्या बोला गया, लो वोल्टेज। तो जैसे पानी था, तब पानी के धारा ऊपर से नीचे हो रहा था, तो ये ऊंचाई में क्या होगा, अंतर था, तभी क्या होगा, पानी आएगा, नहीं तो पानी नहीं है। जैसे आप लोग दिया होगा कुआं, कुआं के देखते हो, कुआं में क्या होता है, पानी इधर से उधर नहीं बहता। क्यों? क्योंकि वहां पर पूरा, जैसे ये बाल्टी है, बाल्टी में ही देख लो, बाल्टी में क्या पानी इधर से उधर नहीं बहता, चारों ओर से क्या घिरा है। और जैसे उसको अंतर मिलेगा, विभवांतर अंतर मिल जाएगा, तो क्या पानी बहने लगा। जैसे एक कुआं में, बड़ा सा कुआं है, उसमें पानी भरा है, इधर से उधर जाएगा नहीं जाएगा। और नदी जो है, नदी हमेशा क्या होता है, ऊपर से क्या होता है, नीचे की तरफ क्या होगा, बहता है। अगर थोड़ा ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे जिस मुँह उसको ढलान मिल गया, उधर क्या हो, नदी को चल गया। जैसे इधर ऊंचा है, इधर से आया नीच है, तो इधर जाएगा। मान लो इधर आया, फिर इधर नीच मिल गया तो इधर चला गया, फिर इधर आया नीच मिल गया तो क्या होगा, फिर उधर चला गया। इसीलिए देखते हो, जैसे इधर नदी आ रहा है, ठीक, इधर मिल गया नीच, फिर इधर चला गया, इधर से फिर नीच मिल गया तो फिर इधर चला गया, फिर उधर नीच मिल गया तो उधर। तो पानी क्या हो, ऊपर से नीचे आ रहा है, हाई वोल्टेज से कहाँ, लो वोल्टेज के तरफ, मतलब ऊंचाई से नीचाई के तरफ। वैसा ही क्या, विद्युत आवेश भी क्या होता है, हाई वोल्टेज से क्या है, लो वोल्टेज की तरफ आता है। तो जैसे पानी उच्च वोल्टेज से नीच वोल्टेज, मतलब ऊंचाई से नीचाई की तरफ आता है, वैसा ही होता है विद्युत करेंट, मतलब आवेश भी क्या होता है, उच्च वोल्टेज से क्या हो, नीच वोल्टेज की तरफ आता है। तो वहां तो डायरेक्ट समतल था, हम लोग दिखाई दे रहा था उच्च वोल्टेज, मतलब ऊंचाई और नीचाई। लेकिन यहाँ पर हम लोग को थोड़ी, यहाँ पर ऊंचाई और नीचाई माना गया है विद्युत करंट से। क्या चीज से, विद्युत करंट से। अगर जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा हो, तो इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज। क्या बोलते हैं, हाई वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको, हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज, ठीक है। तो हाई वोल्टेज, हमारे घर में तो कोई वोल्टेज नहीं है, कोई विभवांतर नहीं है, तो या क्या बोलते हैं, लो वोल्टेज। क्या बोलते हैं, लो वोल्टेज। तो हमारा धारा जो बहेगा, विद्युत धारा बहेगा, हाई वोल्टेज से कहाँ बढ़ेगा, लो वोल्टेज। लो वोल्टेज जो बढ़ेगा, तो हम लोग को तो नदी के थ्रू बहता था, जी रास्ते से पानी बहता तो उसको नदी बोल दी। लेकिन यहाँ पर किसके थ्रू बहेगा, यहाँ का बहेगा तार के थ्रू। जैसे हमारा मान लो से एक तार है, मान लो से एक कोई तार है, तो उसकी इसके थ्रू से, मान से ये तार है, तो ये तार होके बहेगा, कहाँ से बहेगा, तार होके बहेगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। विभवांतर के अंतर हो जाएगा, तो इस तार होके करेक्ट क्या होगा, यहाँ से चलेगा और यहाँ तक, हमारे घर तक क्या होगा, पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर तो ऊंचाई नीचाई है नहीं, यहाँ पर ऊंचाई नीचाई तार के अंदरे में है, हाई वोल्टेज या क्या है, लो वोल्टेज, ठीक है। अगर मान लो से एक पेन है, पेन उठा के हम यहाँ से यहाँ रख दिए, यहाँ से यहाँ, एक्चुअली इसमें नाम देना चाहिए तीन, विद्युत, विभव, विभवांतर और कार्य भी देना चाहिए। कार्य भी देना चाहिए। तो कार्य क्या है, इसको हेडिंग में न बना के दिया हुआ है, तो जो क्या है थोड़ी सी गलती, उसमें कार्य भी क्या होता है, उसको बनाना चाहिए। कार्य उसे वर्क एनर्जी में पढ़ना होता है। इसमें भी क्या, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से चल के यहाँ पर आया, तो कुछ कार्य तो हुआ, काम तो हुआ। जैसे ईटा है, पत्थर है, यहाँ से उठा के वहाँ रख देते हैं, तो उसके हम जन मजदूर रखते हैं या कुछ भी रखते हैं, हमारा क्या करते हैं, काम करते हैं। तो वैसा ही क्या है, इसमें भी क्या हो रहा है, काम हो रहा है। क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो इसमें भी क्या है, काम हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या है, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, और क्या है, एक कार्य के क्या होगा, आएगा। तो क्या होगा, इसके बारे में क्या है, पूरा हम लोग के पढ़ना है, ठीक है। तो आवेश को,
आवेश को मतलब क्यू आवेश को अनंत से मान लो से यहाँ पर कोई हमारे से यहाँ पर हाई वोल्टेज है, यहाँ पर मान लो से हाई वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पर क्या है लो वोल्टेज है, क्या है लो वोल्टेज है। तो आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन चल के आ रहा है, इलेक्ट्रॉन चल के आ रहा है, ठीक है, तो कुछ कार्य भी होगा। तो क्यू आवेश को अनंत से किसी बिंदु मान बिंदु पी तक आने में किया गया कार्य को क्या बोलेंगे, विद्युत बोले, क्या बोलेंगे, विद्युत विभव बोलेंगे। हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, विद्युत विभव बोले। जैसे हमारा पहाड़ पर पानी है तो क्या हो, ये पानी पहाड़ पर है, पानी पहाड़ पर है, तो उसका नाम क्या होगा, विद्युत विभव होगा, क्या होगा, विद्युत विभव होगा। जैसे ऊंचाई पर है, विद्युत विभव है, तो उसमें क्षमता है पहाड़ से क्या हो नीचे आ सकते, ठीक है। तो अनंत से किसी बिंदु पर आने में जो किया गया कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते। तो कार्य भी समझ में आ गया, कार्य की यूनिट क्या होता है, डब्लू होता है, मतलब वर्क से क्या कहते हैं, WOR के, वर्क इंग्लिश में वर्क कहते हैं, इसका यूनिट जो क्या होगा, जूल हो, जो आगे जाके क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो इस पर जो भी चीज़ लिखा है आपको समझ में आता होगा, ठीक है। किसी बिंदु पर जो है ना विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण जो प्रति इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया जाए क्या होता है, किया जाता है। अनंत पर विद्युत विभव क्या मानते, शून्य मानते, ठीक है। जैसे मान लो से यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ के पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन रखा हो, तो अनंत इसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ले चल के आएगा, तो उसको बोलते चालक पदार्थ देने क्या होगा, चल के आएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ है, तो कुछ तो काम तो हुआ, तो काम हो गया, तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं, कार्य बोलते, क्या बोलते हैं, कार्य बोलते। काम को अगर बोला जाएगा, काम को, काम जो करते हैं तो उसको हम लोग देहाती भाषा में, उसको लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, काम बोलते हैं, और फिजिक्स के भाषा में उसको क्या बोलते हैं, कार्य बोलते, क्या बोलते हैं, उसको कार्य बोलते। तो विभव विद्युत विभव क्या होगा समझ में आ गया हो, ठीक है। अब विद्युत विभव समझ में आ गया तो फिर हम लोग तो क्या करते, थोड़ा आगे बढ़ते, ठीक है। तो विद्युत विभव के क्या किया गया, इसका SI क्या है, इसका मात्रा के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते, ठीक है। तो विद्युत विभव आखिर में हुआ क्या, से इसको समझ लेते। तो विद्युत विभव के क्या अंतर हो गया, विद्युत विभव वर्क अपॉन क्या होता है, क्यू होता है, क्या होता है, वर्क अपॉन क्यू होता है। विद्युत विभव W बराबर V बराबर क्या होता है, W अपॉन क्या होता है, क्यू होगा। तो ये कहाँ से आया, समझ में आएगा। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, अनंत पॉइंट से मान लो से यहाँ से क्या होगा, चल के इस पॉइंट पर आया, तो कुछ कार्य हुआ, और इसको जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है इसका कुछ आवेश होगा, क्यू होगा, तो यहाँ से चल के आया तो कार्य हो गया। तो विद्युत विभव भी बराबर पूछेगा तो किया गया कार्य अपन क्या होगा, उसका चार्ज मतलब आवेश होगा। तो भी बराबर हम लोग क्या थे, भी बराबर W अपॉन क्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको रख के रहोगे तो इससे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्या है, क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है ना, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछता है, जो आपको क्या है स्पष्ट क्या होगा, समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो विद्युत विभव भी बराबर क्या, दोस्तों आप पढ़ रहे हो मेरे साथ, तो हमेशा क्या कीजिए, कम से कम एक नोटबुक साथ में लेके बैठिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको आप याद करके करने के लिए उस पर लिखते चले, ठीक है। तो अब कार्य क्या हो गया, समझ में आ गया। तो बोलेगा भी बराबर क्या होगा, W अपॉन की, तो W क्या है, किया गया कार्य, और कार्य जो कोई आवेश के लाएगा, आवेश के कुछ चार्ज होगा, तो उसी के चार्ज क्या है, Q। तो यहाँ पर से अगर पूछेगा तो फिर अगर W बराबर पूछ दिया तो क्या, इसी को क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो W बराबर क्या होगा, VQ। W बराबर क्या होगा, VQ, जो इसमें क्या दिया होगा। अगर ऐसा ही मात्रा करेगा, यहीं से क्या करता है, एक दो क्या होता है क्वेश्चन, यहाँ होता है पूछ देता है, क्या होता है, एक दो क्वेश्चन यहीं से पूछ देता है, ठीक है, इसका मात्रक से पूछ देता है। तो ऐसा ही मात्रक क्या होगा, वोल्टेज के क्या होगा, जूल। वर्क को क्या चीज में मापते हैं, जूल में, क्या मतलब है, जूल में। और कार्य जो ये अपना क्या होगा, चार्ज हुआ, चार्ज के ऐसा मात्रा क्या बोलते हैं, क्या बोले थे, कूलाम। तो वोल्ट बराबर क्या हो गया, देखिए वोल्ट बराबर क्या हो गया, जूल, क्या हो गया, जूल। वोल्ट बराबर क्या होगा, जूल, इसको जे से सूचित करते हैं, ठीक है। कूलाम आवेश के चार्ज, आवेश जो है हमारा क्यू आवेश है, तो आवेश के ये यूनिट क्या बोले थे, कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम को सी से सूचित करते हैं, ठीक। तो वोल्ट बराबर क्या होगा, जूल अपॉन कूलाम। अगर इसको परिभाषा से पढ़े जाएगा तो प्रति क्या है, यहाँ पर होगा
प्रति कूलाम को, एक कूलाम आवेश को अनंत से अगर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल खर्च होगा तो उसे क्या बोल रहे, 1 वोल्ट कहेंगे। क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। अगर अगर बोला जाए वोल्ट की परिभाषा दे तो 1 कूलाम आवेश को अनंत से अगर लाने में 1 जूल के खर्च होगा उसमें, तो क्या उसको क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, 1 कूलाम आवेश को मतलब एगो इकाई चार्ज को अनंत से अगर लाने में 1 जूल अगर कार्य करना पड़े तो क्या होगा, 1 वोल्ट के क्या होगा, उसको बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक है। जो क्या बोलेगा, विद्युत विभव भी के एसआई मात्रक में बोलेगा तो क्या होगा, तो जूल अपॉन क्या होगा, कूलम। क्या होगा, जूल अपॉन कूलम। ठीक है, ये बहुत बार पूछता है उल्टा के। अब मानो से कहीं जूल बराबर पूछ देगा तो क्या होगा, तो जूल बराबर क्या होगा, वोल्ट। वोल्ट अपॉन क्या होगा, कूलम। इसको आपको ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, इसको उल्टा करके क्या होता है, पूछ देता है। ठीक है, तो यहां से हम लिख दे वोल्ट बराबर क्या होगा, वोल्ट बराबर क्या होगा, जूल, सॉरी वोल्ट बराबर तो ये होगा, ये सॉरी जूल, जूल बराबर क्या होगा, जूल बराबर क्या होगा, जूल बराबर क्या होगा, वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट गुने वोल्ट बने क्या होगा, कूलम। क्या होगा, कूलम। क्या होगा, वोल्ट बराबर क्या होगा, कूलम होगा। ठीक है, तो अगर उल्टा करके भी अगर पूछ देगा तो क्या होगा, इसका वही हो जाएगा। ठीक है, जूल प्रति कुआ को वोल्ट कहते, विद्युत विभव के एसआई मात्रक है। ठीक है, वोल्ट की अगर बोलेगा परिभाषा क्या है, तो 1 कूलम आवेश को बोले थे अनंत से किसी बिंदु को लाने में अगर 1 जूल कार्य संपन्न होगा तो उसको क्या बोलते, 1 वोल्ट क्या बोलते हम लोग बोले थे। ठीक है, उसको क्या करते, एक बार और से फिर से क्या करते, समझा देते। ठीक है, 1 वोल्ट बराबर क्या था, एक एक बटे क्या, 1 जूल आवेश को, 1 कूलम आवेश को अनंत से अगर लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो क्या बोलेंगे, उसको 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक, 1 कूलम धन आवेश को, एगो धन आवेश है, एगो इलेक्ट्रॉन हो अनंत से किसी बिंदु तक, मान से यहाँ से है और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो आ रहा है इस बिंदु पर। ठीक है, अगर इसको लाने में अगर काम का यूनिट 1 होगा, ठीक है, अगर इसका चार्ज 1 कूलम होगा, क्या होगा, 1 कूलम होगा, अनंत से किसी बिंदु पर लाने में अगर 1 कूलम हमको काम करना पड़ेगा तो उसको क्या बोले, 1 वोल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, तो हम विश्वास करते हैं आप इसको समझ में गए होंगे। ठीक है, अब विभवांतर बोलते हैं। विभवांतर कुछ नहीं है, जो विभव था उसी में क्या होगा, अंतर होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते, तो विभव में अंतर को क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। ये पोटेंशियल जो था, पोटेंशियल था बोले थे, पानी जो था हम बोले थे पहाड़ पर है तो उसमें क्षमता है बह के नीचे तक आ जाएगा, तो वही बहने की जो क्षमता है तो उसको क्या बोलेंगे, विभवांतर बोल। तो पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है दूगों में अंतर। तो जो विभव के जो अंतर होगा, जो हमारा तो क्या था, विभव था, अब विभव में जो अंतर हो गया, क्या हो गया, अंतर हो गया, तो उसको क्या बोले, विभवांतर बोले। विभव में अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते। मान लो से हमारा क्या है, एक तार है, क्या है, एक तार है, तो तार में क्या है, बहुत सारा क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से मान लो से हमारा पावर हाउस है, क्या है, पावर हाउस है। ठीक है, पावर हाउस है, तो यहाँ पर बहुत सारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत सारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें क्षमता है सम इलेक्ट्रॉन के इस तार के माध्यम क्या चल जाए। यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज होगा, यहाँ पर मान क्या लो वोल्टेज होगा, क्या होगा, यहाँ पर लो वोल्टेज होगा। हमारे घर में क्या वोल्टेज नहीं है, अगर विद्युत धारा नहीं है तो वोल्टेज नहीं, तो इसमें हाई वोल्टेज है, यहाँ पर क्या लो वोल्टेज। जैसे मान लो से 220 वोल्टेज है, या मान लो 420 है, 240 हम लोग सुनते हुए। ठीक है, चाहे बोले 1600 वाट वाला है, चाहे 1100 वाट वाला, कितना 1100 वाट वाला वोल्टेज है। ठीक है, 220 वोल्ट वाला है, चाहे 420 वोल्ट वाला, चाहे हमारे घर में 220 सप्लाई। अगर पूछ देगा हमारे घर में कितने वोल्ट के सप्लाई होते हैं तो 220 वोल्ट सप्लाई होते हैं, और 50 हर्ज के क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है। अगर हर्ज पूछेगा तो कितना होगा, तो 50 हर्ज क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है सो बाद में आपको हम समझा देंगे। ठीक है, हमारे घर में सप्लाई होता है 220 वोल्ट और 50 हर्ज के क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो मान लो से यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज है, यहाँ पर कम वोल्टेज, तो इसमें अंतर होगा। तो इस पॉइंट के मान लो से हम ए मान लिए, यहाँ के मान लिए भी ए मान लिए, इस पॉइंट के क्या मान लिए,
यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम वी ए मान लिए, तो यहाँ पर हम क्या मान लिए, वी बी मान लिए। तो इस वोल्टेज में क्या होगा, अंतर हो जाएगा, क्या होगा, अंतर हो जाएगा। तो इसी अंतर को क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। यहाँ पर क्या बोलते हैं, वी बी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया हमारा, वी ए हो गया। तो इसी में कुछ अंतर हो गया, क्या होगा, इसका अंतर हो गया, तो इसी अंतर को क्या बोले, विभवांतर बोलते हैं। तो इसको अगर लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, तो वी ए बी बराबर क्या लिखेंगे, पहले पहले क्या लिखेंगे, भी ए है ना, तो ए पहले लिखने, क्या लिखेंगे, भी ए माइनस क्या होगा, भी बी। तो दो पॉइंट के जो अंतर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर के। वोल्टेज है तो वोल्टेज में स्वाभाविक है, और जैसे हमारा पानी है, नदी में पानी ऊपर से नीचे आता है तो नदी में क्या होता है, फ्लो होता है। और कभी देखे हो जो तालाब हुआ उसमें का पानी इधर से उधर आता है, नहीं आता है, तो उसमें विभवांतर होगा, तो उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो जो वोल्टेज में अंतर होगा तभी हमको करंट, जैसे जहाँ पर बिजली बनता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। हमारे घर में क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहाँ से चल के हमारे घर में आता है, तो चल जाता है, तो चल के आ गया इलेक्ट्रॉन, तो उसी को बिजली बोल दिया, विद्युत धारा बोल दिए, ठीक है। तो कहीं पर ज़्यादा वोल्टेज है, कहीं पर कम है, तो उसी को अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो वोल्टेज में अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप जो है ना उस कार्य से किया जाता है जो प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या होता है, ठीक। और दूसरी बात समझे थे, हमेशा जो भी काम हो रहा था वोल्टेज, अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ जा रहा था, तो उसके बीच में वो कुछ काम भी कर रहा था, तो उसको काम को हमको लेकर के क्या है, साथ में चलना है, ठीक है। तो भी बराबर क्या होगा, भी ए बी बराबर क्या होगा, किया हुआ डब्लू अपॉन क्या होता है, क्यू। और विभवांतर में जाएंगे तो क्या होगा, किया हुआ डब्लू ए बी बटे क्या होगा, क्यू होगा, ठीक है। तो विभवांतर के भी ऐसा ही मात्रा क्या होगा, वोल्टेज होगा, ठीक है। अब विभव के क्या होता है, वोल्टेज होगा, ठीक है। आवेश के प्रवाह, आवेश को क्या है, आवेश का हम लोग बहुत बार समझा चुके, ठीक है। आवेश क्या हो रहा था, उच्च विभव से क्या होता है, नीच विभव की तरफ आ रहा था, तो उसी के बीच में क्या होता है, विभवांतर क्या हो, उत्पन्न हो रहा था, क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न हो रहा था, ठीक है। तो जब जो है ना धन आवेश को क्या मानते हैं, उच्च मान लेते हैं, और ऋण आवेश को क्या मानते हैं, हम निम्न वोल्टेज क्या होता है मान लेते हैं। ये कन्वेंशनल क्या हो गया, मान लिया गया, ठीक है। अब पूछ देगा बैटरी और सेल में क्या अंतर है। हम लोग क्या करते हैं, कभी दुकान पर जाते हैं तो बोल देते हैं सेल दीजिए, क्या दीजिए, सेल दीजिए। पूछा जाता है तो बोल देता है बैटरी दीजिए, क्या बोल दे, बैटरी दीजिए। तो दोनों में अंतर क्या है, से आज हम आपको समझाने आ रहे हैं। अगर एक सेल है, जैसे हम सेल खरीद के लाते हैं, जैसे टॉर्च में रखना होता है या कहीं रखता है, इतना बड़ा जो होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, जैसे हम दिखा देते हैं आपको। देखिए हमारे पास क्या है, दो बैटरी है, बैटरी है या सेल है। अगर ये अकेला है तो इसको हम बोलेंगे सेल, इसी को हम जोड़ दिए, क्या होगा, प्लस वाला माइनस के साथ क्या होगा, जोड़ दिए, तो क्या हो गया, ये बैटरी हो गया, क्या होगा, बैटरी हो। तो सेल और बैटरी में क्या अंतर है, अगर अकेला है ये, जैसे ये 12 वोल्ट का है, कितने वोल्ट का, जैसे 12 वोल्ट का एक अकेला है, तो क्या है, ये सेल है। अब मान लो से एक और 12 वोल्ट के यहाँ पर जोड़ दिए, तो दो गो बैटरी के जोड़ दिए, तो वो क्या हो गया, दो गो बैटरी के जोड़ दिए तो क्या होगा, बैटरी। दो गो सेल के जोड़ देंगे तो क्या होगा, बैटरी हो गया, ठीक है। तो सेल और बैटरी क्या होता है, सो आपको समझ में आ गया, ठीक है। सेल या बैटरी क्या एक, हाँ दूसरी बात मुझे समझ में आ रहा है, सेल और बैटरी क्या होता है आपको समझ में आएगा, ठीक है। और सेल और बैटरी के जो है अंदर में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे ये है तो इसके अंदर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिससे क्या है, एक ओरी प्लस चार्ज आ जाता है, एक ओरी क्या होता है, माइनस चार्ज आता है, ठीक। जैसे हमारा क्या है, एक बैटरी है, ठीक है, यहाँ पर प्लस चार्ज लिखा होता है, यहाँ पर माइनस चार्ज लिखा, ठीक है। तो ये क्या होता है, किसका काट, तो क्या हुआ, यहाँ पर प्लस चार्ज हुआ और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस चार्ज हुआ। जैसे हमारा बैटरी है, देखिए इस पर लिखा हुआ है, प्लस चार्ज दिखा रहा था, इस पर क्या लिखा होता है, माइनस है, ठीक है। तो अंदर में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, क्या होता है,
इसमें अंदर में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो एक ओरी क्या होगा, प्लस चार्ज आ गया, एक ओरी क्या होगा, माइनस चार्ज आ गया। क्या हो गया, एक ओरी प्लस चार्ज इकट्ठा हो गया, दूसरा ओरी क्या होगा, माइनस चार्ज क्या होगा, इकट्ठा हो गया। तो हमको तो यही चाहिए, एक जगह अगर प्लस चार्ज हो गया, एक जगह माइनस चार्ज हो गया, तो उसी को क्या बोलते थे, तो हमको तो यही चाहिए, एक जगह हाई वोल्टेज हो गया, एक जगह क्या हो गया, लो वोल्टेज, एक जगह क्या होगा, लो वोल्टेज हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो ये विभवांतर वोल्टेज, वोल्टेज हमारा उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, ये बैटरी से हो रहा है। तो हाँ, एक और हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, बैटरी से उत्पन्न हो रहा है। जो इसी में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है इसके बैटरी के अंदर में, जिससे हम उच्च वोल्टेज और नीच वोल्टेज मिल जाता है, जिससे हमको पावर सप्लाई होता है, इलेक्ट्रॉन क्षमता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के। ठीक है, सेलों को समूह का क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता जो होता है, अगर विद्युत धारा के प्रबलता क्या है, विद्युत धारा अभी बोले थे, विद्युत जैसे मान से एक करेंट है, एक तार है, तो कितने उसकी क्षमता है उसको, तार को, इलेक्ट्रॉन को इसो के जाने के, तो क्या बोलते हैं, वही क्या उसका प्रबलता हो गया। क्या हो गया, विद्युत धारा के क्या हो गया, प्रबलता। ये पार्टिकुलर सेक्शन से कितना धारा उसमें जा सकता है। तो अगर बोलेगा विद्युत धारा को हम क्या चीज़ से मांगता है, तो विद्युत धारा को क्या चीज़ मानते हैं, एम्पियर से। उसके एसआई यूनिट क्या होता है, ए से सूचित करते हैं। ठीक है, एम्पियर होता है। ठीक है, कोई सेक्शन है, जैसे एक तार है, तार से कितना धारा बह रहा है, तो इसको माप लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोले। तो विद्युत धारा आप लोगों को समझ में क्या होगा, आ रहा हो, किसी चालक से किसी अनुप्रस्थ काट के, मतलब जैसे एक तार है, ये तार है, तार से कितना इलेक्ट्रॉन इसको के जा रहा है, वो जल्दी से जल्दी से जल्दी से, तो कितना जा रहा है। ठीक है, तो उसको प्रति एकांक समय में, अगर एक सेकेंड में कितना विद्युत धारा जा रहा है, तो उसको हम माप लेंगे, तो क्या बोलेंगे, उसको विद्युत धारा बोले। अगर एक समय में 50 को विद्युत इलेक्ट्रॉन गया, तो उसका क्या प्रबलता 50 हो गया। एक सेकंड मान 220 गया, तो उसको प्रबलता क्या, विद्युत धारा क्या होगा, 220 हो गया। तो एक सेकंड में अगर ये तार से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है, एक जगह से दूसरे गया है, तो उसी को माप लेंगे, तो क्या बोले, उसको विद्युत धारा बोले। क्या बोले, उसको विद्युत धारा बोले। ठीक है, तो विद्युत धारा के बोलेगा ऐसा यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। हाँ, तो टी समय में, टी समय तो विद्युत धारा अगर बोलेगा आई बराबर क्या होता है, तो विद्युत धारा आई बराबर बोलेगा तो क्या होता है, ये हमेशा पूछ देगा, विद्युत धारा आई बराबर क्या होगा, क्यू बटे टी। विद्युत धारा आई बराबर क्या होगा, आई बराबर क्या होगा, क्यू बटे टी। हमेशा बोले पेन और पेपर लेके बैठिए। ठीक है, यहाँ पर क्यू बराबर क्या होगा, आई टी। क्या होगा, आई टी। ये बड़का वाला आई होता है। क्या होता है, बड़का वाला आई होता है, छोटका वाला क्यू और छोटका वाला टी। तो क्यू बराबर क्या होगा, आई टी। क्या हो गया, आई टी विद्युत धारा। तो आवेश क्यू बराबर क्या होगा, आई टी। ठीक है, विद्युत धारा आई बराबर क्या होगा, क्यू बटे टी। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विद्युत धारा अगर पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब लोग हम जितने बात जो पढ़े हैं, तो क्या बोले, चार्ज इधर से उधर इसमें से आ रहा था और जा रहा था, तो उसको हम लोग मापेंगे कैसे, कितना धारा आया कितना धारा गया। तो अब लोग हम ही पढ़े, विद्युत धारा पढ़े हैं। जैसे मान लो से एक तार है, क्या चीज़ है, तार है, तार से क्या है, यहाँ पर बोले हाई वोल्टेज होगा, यहाँ पर मान लो से हाई वोल्टेज होगा, यहाँ पर क्या होगा, बोल लेते लो वोल्टेज होगा। ठीक, एक तार के मान लो से इसो के इलेक्ट्रॉन मान लो से हमारा क्या है, हमेशा क्या है, आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। तो कितना इलेक्ट्रॉन इसो के जाएगा, तो उसको बोलेंगे, तो उसको विद्युत धारा बोले। एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन पार किया, तो उसको बोलेंगे विद्युत धारा बोल दिए। ठीक है, अब दूसरा पढ़ना है, तो विद्युत धारा कितना गया, तो उस सब के मापने के लिए जो हम यूज किए, तो क्या बोलते हैं, एमीटर यूज किया। क्या करेंगे, एमीटर यूज करेंगे। जिस यूनिट से मापेंगे विद्युत धारा इसमें से कितना जा रहा है, तो उसको क्या यूज करेंगे, एमीटर। और उसमें यहाँ से यहाँ बोले वोल्टेज हाई वोल्टेज होगा, यहाँ पर लो वोल्टेज होगा, तो यहाँ एगो तार ले लेंगे, इसे पता भी कर लेंगे हाई, यहाँ पर हाई वोल्टेज है कि क्या है, लो वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज मापने के लिए जिस यंत्र के यूज होता है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो विद्युत धारा मान लो से इस तार होके जा रहा है, तो इसमें से दो चीज हमको मापना है, कितना वोल्टेज जा रहा है, कितना वोल्टेज जा रहा है, उस मापने के लिए हमको क्या करें, जैसे ये तार है, कितना वोल्टेज इधर से इधर गया, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, तो तार के थ्रू जा रहा है, तो हम लोग क्या तार के काट के लगाना पड़ेगा, तभी ना पता चलेगा। इसमें जैसे क्रॉस सेक्शन देखेंगे, इसका बना हुआ कैसे, तो काट के देखेंगे तभी ना पता चलेगा। तो एमीटर है, विद्युत धारा कितना जा रहा है वो पता करना है, तो इसको कहाँ लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे, यहाँ पर काट के। जैसे
काट के विद्युत धारा कितना जा रहा है तार से मापना है, तो इस काट के बीचे में ना लाएंगे, सीरीजे में ना लाएंगे, यहाँ से यहाँ पर क्या करेंगे, तनका काट देंगे, क्या करें यहाँ पर काट देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे एमीटर लगा देंगे। तो जो तार होके जो विद्युत धारा जा रहा है तो यहाँ पर यंत्र लगाएंगे, वही धारा तो इसी होके भी जाएगा, एमीटर भी होके जाएगा। जो इस साइड मतलब विभवांतर में अंतर हो गया, विभवांतर यहाँ पर हाई वोल्टेज होगा, यहाँ पर लो वोल्टेज हो गया, तो इधर से इलेक्ट्रॉन चलेगा और इधर क्या होगा जाएगा। तो इधर से जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो मापना है हमको, क्या करना है कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सो क्या करो उसको मापना है। तो इसको काट देंगे, तार होके मान लो से जा रहा है तो ये काट के बीच में लगा देंगे ये यंत्र। तो यंत्र हमको जो इसी तार होके जो जाएगा तो जो यंत्र लगाएंगे इस होकर भी वही वोल्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस होकर क्या वही इलेक्ट्रॉन जाएगा। और तो जो इस तार होकर जो इलेक्ट्रॉन जाएगा इस यंत्र का अगर काट के लगा दिए तो इस होकर भी क्या वही इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पर भी क्या है वही इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन गया से हमको क्या करे, यंत्र हमको क्या करे बता देगा। तो इस यंत्र को बोलेंगे एमीटर, क्या बोलेंगे एमीटर। तो ये विद्युत धारा का कहाँ बोलते हैं श्रेणी में जोड़ते, अगर सीधे तार है बीच में काट के लगा दिए तो उसको बोलेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसको एमीटर को ए से क्या करते हैं सूचित करते हैं। तो हमेशा पूछेगा ऑब्जेक्टिव में एमीटर को कहाँ जोड़ते हैं, तो बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होता है, कभी क्या कर देगा उसको वोल्ट मीटर लगा देगा, तो कहीं क्या लगाएगा एमीटर में लगा दे, ठीक है। तो श्रेणी में बोल देगा तो कभी क्या होगा पैरेलल में बोल देगा। तो विद्युत धारा क्या है, एमीटर क्या है, एमीटर तो क्या है विद्युत धारा के मापता है। तो विद्युत धारा कितना तार में से जा रहा है उस सब को मापना है। तो सब के मापने के लिए कितना करंट जा रहा है, तो काट के बीच में यंत्र लगाएंगे, जो तार होके जाएगा तो यंत्रों होके जो पास होगा वही धारा, तो वही धारा पास होगा। तो इसको कहाँ लगाएंगे श्रेणी में। तो श्रेणी के मतलब क्या होता है एक बार और हम समझा देते हैं आपको। अगर मान लो से एक तार है, क्या चाहिए मान लो से एक तार है और काट के क्या करेंगे बीचे में यंत्र लगा दिए, क्या करेंगे बीचे में अगर यंत्र लगा देंगे तो उसको बोलेंगे श्रेणी क्रम, क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे श्रेणी क्रम, क्या बोलेंगे उसको श्रेणी क्रम, ठीक है समझ में आ गया श्रेणी क्रम। तो इस यंत्र को विद्युत परिपथ के क्या होते हैं धारा मापी जाती है, कितना गया 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो मापना है। तो बीचे में लगाएंगे तभी ना पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माप ली, इसको कहाँ जोड़ेंगे श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्यों जोड़े से बता मालूम चल गया, इसको संकेत क्या हो ए से सूचित करते, ठीक है। अब दूसरी बात है वोल्ट मीटर। अभी बताए थे वोल्टेज के डिफरेंट होगा, यहाँ पर हाई वोल्टेज होगा, यहाँ पर लो वोल्टेज होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो ज़्यादा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ से क्या होगा यहाँ आएगा, यहाँ से चल के यहाँ आएगा। तो खाली हमको पता करना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या करना है हमको, तो यहाँ पर क्या करना है हमको नापना है, क्या करना है नापना है जो कितना वोल्टेज यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर कम है। वो मापने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर खाली 2 तार लगा के पैरेलल में क्या करें जोड़ देंगे, तो इसको बोलते हैं पैरेलल जोड़ते या समानांतर क्रम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं समानांतर क्रम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे समानांतर क्रम किसको बोले, अगर इसको तार को क्या करे इसको समानांतर क्रम इसको बोलते हैं। जैसे एक तार ये है, एक तार ये है, इसके तार समानांतर रेखा किसको बोलते हैं, एगो ये है, उसके इसको बगल में अगर दूसरा रेखा गुजार दिए तो उसको क्या बोल रहे थे हम लोग समानांतर रेखा गुजारे थे, क्या बोलते हैं समानांतर रेखा गुजारे थे। तो एगो तार तो यही है, बगल में यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर काट के यहाँ पर क्या करेंगे वोल्ट मीटर क्या होगा एगो लगा देंगे, क्या होगा एगो वोल्ट मीटर क्या करेंगे यहाँ पर एगो लगा देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे वोल्ट मीटर क्या होगा लगा देंगे। तो इससे क्या है वोल्ट मीटर से सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। तो इसीलिए कितना हुआ देखते हो जहाँ विद्युत यंत्र लगा रहता है तो वहाँ पर 2 चीज लगा रहता है, एगो एमीटर लगा रहता है, एगो क्या लगा रहता है वोल्ट मीटर। तो एमीटर से पूछा जाएगा तो कितना धारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो मापेंगे, ठीक है। अब वोल्टेज से क्या मापेंगे से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो जो घर में कहीं भी यूज होता है जहाँ पर मीटर उटर लगा होता है वहाँ पर देखिएगा 2 बॉक्स में ऐसे यंत्र रखा होता है, एगो वोल्ट मीटर है क्या होता है एमीटर, ठीक है। अगर इसमें दिखाई दे रहा है तो आप लोग समझ। तो वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ेंगे समानांतर में जोड़ेंगे और क्या बोलते हैं एमीटर को क्या जोड़ेंगे पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है।
तो देखिए इस यंत्र में क्या दिखाया गया है, ठीक है। वोल्ट मीटर के कहाँ जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। ये वो रेखा ये है, इसको नीचे दूसरा जो जोड़ी तो क्या होगा, ये वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। ये देखिए ये वो रेखा ये है, और इसके नीचे ये मेन तार ये है, इसमें वोल्टेज मीटर कहाँ है, इसको पैरेलल में जोड़ देंगे, ठीक है। मीटर के क्या जोड़ेंगे, सीरीज में। इसको याद करने के क्या एक ट्रिक है। देखिए भी के क्या चीज़ है, भी ऐसे है, तो एगो बच्चा क्या किया, भी के इधर एगो छोटका भी, एगो वोल्टेज में भी क्या होता है, भी ऐसे लिखने के बजाय क्या किया, एक ऊपर बढ़ा देते, एगो ऐसे रेखा बढ़ा दिया, ठीक है। एगो रेखा ऐसे बढ़ा दे, क्या ऐसे बढ़ा दे, देखो तो ये क्या होगा, समानांतर हो गया, क्या होगा, समानांतर होगा। तो वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ेंगे, समानांतर में जोड़े, क्या जोड़ेंगे, समानांतर में जोड़े, ठीक है। और दूसरा है हमारा क्या है, दूसरा क्या है, एमीटर, क्या है, एमीटर है, एमीटर। एमीटर देखो ऐसे होता है, तो एमीटर जो यहाँ पर है, वो क्या है, यहाँ पर है, तो ये क्या है, सीरीज में है, क्या चीज़ है, ये सीरीज में, एगो काट के दूसरा इसमें लगा देंगे, तो उसका क्या बोलेंगे, सीरीज में। तो वोल्ट मीटर को क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर को अगर ए है, लेटर ए है, तो इसको नंबराएंगे, इसको नंबराएंगे, इसको इधर नंबराए को, एगो बच्चा एगो दूगो बच्चा था, एगो वोल्ट मीटर पकड़ा, एगो क्या पकड़ा, एगो एमीटर। तो वोल्ट मीटर के एगो छोटका कर दिया, एगो बड़का लाइन खींच दिया, तो उसको नंबरा दी, एगो ऊपर लाइन खींच दिया, वो नीचे लाइन खींचे, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल। क्या बोलेंगे, इसको पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको समानांतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको समांतर बोलते, ठीक है। इसको क्या किया, जो अल्फा जो ए था, ए को, ए लेटर को क्या कर, टंगरी खींच दिया, एगो इधर खींच दिया, एगो इधर खींच दिया, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इधर खींच दिया तो क्या सीधा हो गया, क्या हो गया, सीधा हो गया। तो सीधा हो गया तो इसको बोलते समानांतर, क्या बोलते हैं, इसको समानांतर में, सॉरी इसको बोलते सीरीज या श्रेणी क्रम, ठीक है। इसको आगे बढ़ते, ठीक है। वीडियो क्या है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ओम के नियम आगे पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है क्या करते हैं, हम एक बार पढ़ लेते, ठीक है। देखो वीडियो को हमने ऐसा डिजाइन किया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, एकदम हम लोग चाह रहे हैं आप लोगों को जो भी शिक्षा मिले एकदम साफ सुथरा मिले, समझ के मिले। वीडियो वीडियो बच्चे लंबा हो जा रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको समझना है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव में जो भी पूछा गया है पिछले साल का, वो क्या करते हैं, हम आपको बता देते हैं। बस 2 मिनट के इसमें टाइम दीजिए, बस क्या हो गया, ये आ गया। यहाँ तो हम लोग तो पढ़ लीजिए, ठीक है। विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में क्या है, इसको बारे में क्या है तो थोड़ा समझ लेते, ठीक है। तो या किसी वोल्ट मीटर में, जो वोल्ट मीटर जो यंत्र हमारे पास लगा होता है, देखिए तो ऐसा लगा होता है, क्या होता है, ऐसे लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर ये वोल्ट मीटर क्या होता है, लगा होता है, एक नोखी होता है जो क्या होता है, हमेशा बताता रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये वोल्ट मीटर, यहाँ पर भी क्या होता है, लिखा रहता है, मीटर में क्या होता है, ए लिखा रहता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये प्रैक्टिकल करता है, उसके लिए क्या है, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है। किसी वोल्ट मीटर स्केल पर 0 वोल्ट से लेके 1 वोल्ट पर क्या है, रीडिंग ये बता रहा है। इसके बीच 200 डिवाइजन, जैसे हमारा घड़ी जो होता है, घड़ी होता है 1 मिनट से लेके अगर 60 सेकेंड तक क्या घूम रहा है, तो क्या 60 सेकेंड, 60 को क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 डिवीजन होता है। कितने डिवीजन होता है, 60 तो बोलेगा 1 घंटे में कितने डिवीजन हो गया, तो 1 बटे क्या हो गया, 60 डिवीजन हो। तो इसी के बारे में क्या हो, इसमें पूछा गया, तो इसको समझते। तो बोला एक घड़ी है ऐसा, वोल्ट मीटर क्या हो लगा, उसका रीडिंग है 0 वोल्ट से लेकर कितने वोल्ट है, 1 वोल्ट। इसको बोला है 20 को डिवीजन है, किसके है, 20 को लाइन क्या खींचा गया, ठीक है। तो उसको बोल के अल्प पांक क्या होता है, उसके में अंतर जो है, एगो एगो जो रीडिंग जो है कितना सेकेंड के होता है। जैसे घड़ी में क्या एक बार ऐसे ऐसे टूटता है, 1 से 2 के बीच क्या 1 सेकेंड होता है, तो ऐसा ही पूछ रहा है एगो के बीच में कितना अंतर होगा, तो क्या उसमें क्या करें, सिर्फ भाग दे दीजिए, कितना दीजिए भाग, 1/20 कर दीजिए, 1/20 करेंगे तो कितना होगा, 5 5 2 पंचे 10, 0 पॉइंट क्या होगा, 0.05। तो इसमें आंसर है, ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बता दीजिए वोल्ट मीटर के कहाँ जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर को हम लोग कहाँ जोड़ेंगे, ये वोल्ट मीटर था, तो वोल्ट मीटर के बच्चा क्या करते हैं, एगो ऊपर लिख दिया था, एगो नीचे लिख, भी था एगो इधर बढ़ा दिया, एगो इधर बढ़ा दिया, एगो बी इधर, तो वोल्ट मीटर का हम लोग कहाँ जोड़ेंगे, समानांतर क्रम में, ठीक है। और विभव मापने के लिए किस यंत्र के किया जाए, विभवांतर मापने के लिए हम लोग किसको यंत्र करेंगे, वोल्ट मीटर के। विभवांतर के एसआई मात्रा क्या होगा, वोल्ट होगा, ठीक है। इतना वोल्ट के बीच 2 कलम आवेश जाता है, तो उसमें किया गया कार्य जो भी बराबर हम लोग पढ़ाए थे, भी बराबर क्या पढ़ाए थे, भी बराबर क्या पढ़ाए थे, भी बराबर क्या होगा, W/Q। तो इसमें क्या क्या पूछ रहा है वो, तो ये किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, V और Q। तो कितना वोल्टेज है देखिए,
तो 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है। और कूलम कितना आवेश है, आवेश 2 है, तो कितना होगा 24 जूल क्या होगा काम होगा, कितना काम होगा, तो इसमें क्या होगा 24 जूल क्या होगा इसका काम होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो अभी बताए थे। तो जूल बराबर क्या लिखते हैं, कूलम गुने वोल्ट, जो आपका परिभाषा है उसका यूनिट क्या कर रहा है इसमें लिख। एक वोल्ट बराबर क्या बताए, वोल्ट बराबर अभी बताए, वोल्ट बराबर क्या बताए, वी बराबर क्या बोले थे, डब्ल्यू अपॉन वी बराबर क्या बोले थे, वी बराबर क्या होता है डब्ल्यू अपॉन क्या है क्यू। तो इसको क्या चीज में मापे थे, बोले थे जूल में, क्या जूल, इसको क्या बोले थे कूलम में। तो इसी के क्या है मतलब इसमें लिख दिया था क्या हो, तो जूल और कूलम। ठीक है, ये दूसरा यही है। दूसरा क्या है, वो उसी को दोबारा एक मीटर है तो वो 1 एम्पियर पर मापता था, ये कितने एम्पियर पर मापता है, 2 एम्पियर तक माप रहा था। तो वो विभवांतर 2 है तो क्या होता है 2 बट्टे क्या करेंगे 20 करेंगे, 2 को बट्टे 20 करके 0.01 हो जाएगा, क्या होगा 0.01 हो जाएगा 0.01। सेल का विद्युत वाहक बल होता है, कौन होता है, सेल द्वारा इकाई अवस्थ को क्या है, जो एक स्थान से दूसरे दर ले जाएगा क्या होगा वही होगा। ठीक है, एक सेल का विद्युत वाहक बल इतना वोल्ट है तो उसको, तो इसको कार्य कितना होगा, कार्य के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो इसमें क्या विद्युत वाहक बल भी दिया हुआ है क्या है 1 वोल्ट, क्या दिया है 1.5 वोल्ट। ठीक है, आवेश क्यू दे दिया क्या है 1 कूलम दिया हुआ है। तो किया गया कार्य, कार्य डब्ल्यू भी बराबर हम लोग क्या बोलते हैं डब्ल्यू अपॉन क्या होता है क्यू, और डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर क्या होगा क्यू और भी, तो क्या करें इसमें गुना कर देंगे तो 1.5 गुने 1 तो क्या होगा 1.5 क्या होगा 1.5 क्या होगा जूल। ठीक है, अब ये समझ गए, अगर आप लोग सब समझ गए होंगे तो इसमें जो भी है सो क्या करना है आप लोग जो भी दीर्घ उत्तर ये है सो उसको समझा सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग गया होगा तो इसको 10 लोगों के बाद भेजिए। ठीक है, रखते हैं, थैंक यू।